आप सभी को हृदय से प्रणाम। इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। सो ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू मुझे बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स के मैसेजेस रिसीव हुए हैं जो कि मैंने एक पेपर में लिख कर रखा हुआ है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, डिवाइन मस्कुलाइन की इनर फीलिंग बहुत ज़्यादा मुझे रिसीव हुई। बहुत ज़्यादा मेजर लेवल का रिग्रेट, रिग्रेशन एंड क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा दुःख, बहुत ज़्यादा उदासी, ये सारी चीज़ें मुझे रिसीव हुई। एंड होता है ना, हार्ट में एक अजीब-सा दर्द, वो दर्द भी महसूस हुआ। और ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू जब मुझे ये सारी चीज़ें रिसीव हो रही थी, तो बस मैं लिखते जा रही थी, लिखते जा रही थी और एक-एक चीज़ कहीं न कहीं यूनिवर्स के थ्रू मुझे ये मिलती गई कि डिवाइन मस्कुलाइन की इनर फीलिंग अभी क्या है। सो डीएम बहुत ज़्यादा रो रहे थे। कल से एक सैडनेस की फीलिंग आ रही थी। आप सभी डीएफ को ये फीलिंग महसूस ज़रूर हो रही होगी। अचानक से रोने का मन कर रहा होगा। तो ये डीएम की एनर्जीज़ आप पिक कर रही थी डियर डीएफ, क्योंकि वो अपने इमोशन को व्यक्त करना चाहते थे शब्दों में। तो वो जो शब्द थे, वो मुझे ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू रिसीव हुई और मैंने लिख लिया। क्या हुआ कि कल से ना आप लोग नोटिस करना कि आप लोगों को ना बहुत हैवीनेस लग रही है। आपकी चेस्ट में पेन हो रहा होगा। राइट साइड या लेफ्ट साइड आपको एक दर्द सा महसूस हो रहा होगा। आपकी कमर में, आपके पैरों में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा होगा। आपको ना ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि बहुत हैवी-हैवी सा, मतलब बॉडी भी बहुत ज़्यादा वज़न-वज़न सी आपको महसूस हो सकती है। आपको आपका टमी एरिया भी बहुत भारी-भारी सा लग सकता है। सर में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है एंड आपको ना नींद प्रॉपर नहीं आ रही होगी और आप लोगों को सबसे ज़्यादा ऐसा फ़ील हो रहा होगा डीप में, जैसे चेस्ट एरिया किसी ने दबाया हुआ है। कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा आप लोगों को। आप लोग खाना खा रहे हो तो खाना खाते ही आपको बहुत हैवी-हैवी सा फ़ील होना शुरू हो रहा होगा। आप शायद इस समय ज़्यादा पानी नहीं पी रहे होगे, लेकिन कोशिश कीजिए इस समय पानी भी पीजिए। आप लोगों को ना ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि कुछ समझ में नहीं आता है इंसानों को, कि एकदम कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी, उस एनर्जी से आप लोग गुज़र रहे होगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कन्फ्यूज़न के साथ-साथ आप थोड़ा स्टक वाली एनर्जी भी महसूस कर रहे होगे और मन आपका ना विचलित सा हो रहा है, चंचल सा हो रहा है। कुछ नया करने का भी मन कर रहा है। हो सकता है कुछ नया, कुछ देखने का मन कर रहा हो या कोई शो देखने का मन कर रहा हो। मतलब मन ऐसा हो रहा है चंचल सा, कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, ये। एंड डीप में, इनर में सारी डीएफ आप लोगों को ना ऐसा महसूस हो सकता है कि लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो बहुत सही इंसान हो, जो परवाह करता हो, जो केयर करता हो, जो सपोर्ट करता हो, जो साथ में चले, मोटिवेट भी करे, हेल्प भी करे, सपोर्ट भी करे। तो कोर में ना ये आपके अंदर फीलिंग है और फिर आपके सामने ट्विन फ्लेम आ जा रहा है और ये जो ट्विन फ्लेम है, ये वो चीज़ें नहीं दे रहा है। और बहुत सारी डीएफ वो एक्सपेक्ट ट्विन से भी नहीं कर रही है, लेकिन उनके अंदर एक भीतर से इच्छा है कि एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमें हमेशा सपोर्ट करे, हमारे साथ रहे, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। तो ऐसी एनर्जी डीएफ को फ़ील हो रही है और बहुत ज़्यादा रोने की इच्छा भी हो रही होगी डीएफ को। उनकी खुद की लाइफ़ से रिलेटेड नहीं, बल्कि ये डीएम की एनर्जी है। एंड डीएम की इनर फीलिंग जो ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू मुझे रिसीव हुई, डिवाइन मस्कुलिन की इनर फीलिंग जो मुझे रिसीव हुई ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू, अब मैं उसे बताने जा रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द था, हैवीनेस थी और रोते हुए उनके अंदर से एक शब्द आ रहे थे, सारे डीएम की कलेक्टिव एनर्जी, कि हम सारे डीएम इतने बुरे कैसे हो गए? इतने ज़्यादा बुरे कैसे हो गए कि हम प्यार के नाम से, मोहब्बत के नाम से डिवाइन फेमिनाइन के इमोशन के साथ खेल गए। हाँ,
ये हमारे संस्कारों में नहीं था, जाने-अनजाने हमसे ये गलती हो गई और इस पैटर्न को हमने डिवाइन फेमिनिन के साथ भी फॉलो कर दिया और डिवाइन फेमिनिन के साथ ये चीज़ की हम लोगों ने, तो हमने डिवाइन फेमिनिन की रूह को भी हर्ट कर दिया, उसको अंदर से तोड़ दिया, इतना ज़्यादा ज़ख्म दे दिया कि आज रियल में डिवाइन फेमिनाइन ये कह रही है कि मुझे डिवाइन मस्कुलाइन चाहिए ही नहीं। जी, डिवाइन फेमिनाइन आज के डेट में उनके अंदर एक कोर में एक ही एनर्जी है कि उन्हें डीएम चाहिए ही नहीं। क्योंकि डीएम ने उन्हें इतना तकलीफ दिया है ना, इतना दर्द दिया है कि डीएफ अब ये कहती है कि डीएम अगर थर्ड पार्टी में है ना भगवान, तो उन्हें थर्ड पार्टी में ही रखना। मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे बस आप चाहिए। तो डीएम के अंदर यही इनर में यही आ रहा है कि वो मुझे चुनना ही नहीं चाहती, क्योंकि सभी डीएफ सुन लीजिए वो आपकी हर एक फीलिंग को महसूस करते हैं। तो उनके भीतर ये डीप कोर में शब्द आए हैं कि डीएफ अब हमें चुनना ही नहीं चाहती है, क्योंकि हम लोगों ने डीएफ को इतना ज़्यादा हर्ट किया, इतना ज़्यादा तोड़ दिया, उसके दिल को इतना ज़ख्म दिया है कि वो हम लोगों को अपनी लाइफ में देखना भी पसंद नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि हम खुश रहें, पर वो ये नहीं चाहती कि हम उनके साथ खुश रहें। वो चाहती ही नहीं, वो चाहती है कि खुश रहो जिसके साथ भी रहो, लेकिन मैं अपनी लाइफ में आपको नहीं चाहती। हमने उसे इतना दर्द दिया है। डीएम के अंदर लिटरली ये शब्द आए कि महादेव ने माँ सती के प्रेम को कितना सम्मान दिया, उनके इमोशन को कितना रिस्पेक्ट किया, उनके इमोशन का कभी मज़ाक नहीं बनाया, उनको इतना हर्ट नहीं किया। और जब वो माँ पार्वती बनकर आई तो उनको उस समय भी इतनी तकलीफ नहीं थी कि वो किसी और थर्ड पार्टी में चले जाएँ या कहीं और चले जाएँ। वो लॉयल रहे अपने प्रेम के प्रति। वो स्वयं को पावरफुल बनाने में फ़ोकस करते रहे और माँ पार्वती को पावरफुल बनने के लिए प्रेरित करते रहे। और हम सारे डीएम सभी डीएफ की सोल को इतना ज़्यादा हर्ट कर चुके हैं कि वो अब हमें चुनती ही नहीं है। वो कभी चॉइस ही नहीं लेना चाहती है। हमने उन्हें इतना हर्ट कर दिया है। और ये सारे इमोशन जब आ रहे थे तो हार्ट में वाइब्रेशन बहुत तेज़ थी, हैवीनेस थी, बहुत ज़्यादा सैडनेस एंड बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी भी चल रही थी। और ये सब मैंने एक कागज़ में पूरी तरीके से लिखा। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने ये सब लिखा, तो मेरे भीतर ये आया कि डीएम इतना कोर में कैसे सोच सकते हैं? महादेव, माँ सती, पार्वती यहाँ तक कैसे जा सकते हैं? पर आपको मैं बताना चाहूँगी, ये कन्फर्मेशन था। कन्फर्मेशन मेरे सामने एक सॉन्ग आया और सॉन्ग के साथ मुझे क्रेविंग हुई इस सॉन्ग को चेक करने की कि ये सॉन्ग किस मूवी का है। और जब मैंने उस सॉन्ग की मूवी देखी ना, सेम जो डीएम है ना, सेम वो हर लड़की को अपनी लाइफ में रखते, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी रहती। उनको कोई भी किसी भी लड़की से कोई प्रेम नहीं होता। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आती-जाती रहती। लेकिन जब उनकी लाइफ में रियल लव आया ना, तब वो उनको भी हर्ट कर रहे थे। रियल लव को भी हर्ट कर रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी इसके साथ टाइम पास करता हूँ और टाइम पास करके मैं भी इसको छोड़ दूँगा, जैसे मैं बाकियों के साथ करता हूँ। बट वो कर ही नहीं पाए, क्योंकि जो रियल लव था ना वो बहुत रिस्पेक्ट वाला लव था। रियल लव अपने मान-सम्मान को सबसे पहले रखता था। लेकिन जो वो मेन पर्सन था ना, जो डीएम था, वो ये सोचता था ये भी बाकियों लड़कियों की तरह ही होगी, लेकिन वो वैसी नहीं थी। उसके अंदर चेंज आना शुरू हुआ, क्योंकि वो लड़की इतनी पावरफुल थी कि वो उस लड़के को चेंज कर डाली। उस लड़के के अंदर रिस्पेक्ट आने लगी। वो गलत-गलत चीज़ों में था तो वहाँ से बाहर आने लगा। उसको डीप लव महसूस हुआ। सो मुझे वहाँ से ये कन्फर्मेशन मिली कि एक्चुअली डीएम के अंदर ये फीलिंग
चल रही थी और ये जो चैनल मैसेज मुझे इतना सारा रिसीव हुआ ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू, ये कहीं न कहीं कन्फर्मेशन था वो मूवी, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं देखी थी। ये सारी चीज़ें मैंने जब लिख ली और मुझे वो सॉन्ग मिला तो डिवाइन ने कहा ये मूवी देखो। जैसे ही मैंने वो मूवी देखी, मेरे चैनल मैसेज से बिल्कुल मैच कर रहा था वो। हाँ जी, तो डीएम थर्ड पार्टी में रहते हैं और थर्ड पार्टी में भी वो इतने ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जब वो डीएफ से मिलते हैं तो वहाँ भी वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते, यूज़ एंड थ्रो वाला काम रहता है उनका। बट जो डीएफ होती है वो पावरफुल होती है। वो इतनी पावरफुल होती है कि वो झुकती बिल्कुल नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करती और इसी वजह से जो डीएम होते हैं उनकी अवेकनिंग होती है। वो सुधरते हैं, अच्छे बनते हैं। अब थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे एक चैनल सॉन्ग रिसीव हुआ और उस चैनल सॉन्ग से ये कन्फर्म हो गया कि डीएम को अब रियलाइज़ेशन हो रहा है लव क्या है? डीएम अब महसूस कर रहे हैं प्रेम है क्या? वो फ़ील कर रहे हैं। उनको एहसास हो रहा है कि रियल लव होता क्या है। तो उनके भीतर देखिए धीरे-धीरे डिवाइन लव क्रिएट कर रहे हैं। ओके? अब थोड़ा मैं बताना चाहूँगी, सभी डीएफ आप लोग स्ट्रॉन्ग रहना, अपने आप को चूज़ करना, अपने डिवाइन को चूज़ करना। क्योंकि सीधी-सीधी बात है कि अगर आप लोग ये सोचेंगे ना कि डीएम को सब कुछ रियलाइज़ेशन हो गया है और आप उनके पीछे-पीछे फिर से जाने लगोगे, यकीन मानिए डायनामिक चेंज हो जाएगा फिर से और वो जब चेंज होगा ना तो फिर आप डाउन जा सकते हो। आप अपने आप को सबसे पहले रखना, प्रायोरिटी में अपने आप को रखना, अपने डिवाइन को रखना। बिल्कुल भी अपने आप को डाउन मत करना क्योंकि सीधी-सीधी बात है कि जब आप अकेले थे तो आपके साथ डिवाइन थे। अब जब आप पावरफुल बन रहे हो तभी आपके डीएम जागृत हो रहे हैं और फिर वो आएँगे। यानी उनके भीतर प्रेम नहीं था, अंडरस्टैंड करना। उनके भीतर प्रेम नहीं था, वो आप हैं जो उनके भीतर प्रेम जगाए। अब समझ में आ रहा है? कि अभी तक आप लोग बिल्कुल भागते रहते हो कि डीएम के अंदर फीलिंग है, डीएम के अंदर फीलिंग है। नहीं, डीएम के अंदर अभी वो लव वाले इमोशन होते ही नहीं है। वो तब डेवलप होना शुरू होते हैं जब डीएफ एनर्जी देना बंद करती है और डीएफ खुद पर ध्यान देना शुरू करती है। डीएम के अंदर अभी लव की फीलिंग क्रिएट हो रही है। देखिए कितनी बड़ी बात है। डीएफ आप लोगों को भी शुरू-शुरू में प्रेम नहीं होता है। आप लोग अट्रैक्ट होते हो, अटैचमेंट होता है, आपकी सोल को महसूस हो जाता है लेकिन इंटरनली इतना ज़्यादा डीप लेवल का लव आप फ़ील नहीं कर पाते। इमोशनली वो आपसे डिटैच होते हैं तो आपको बहुत हर्ट होता है, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। जैसे ही अवेकनिंग स्टार्ट होती है, आपकी लाइफ़ में क्या होता है कि धीरे-धीरे आप अटैचमेंट से बाहर निकलते हो, डिटैचमेंट में आते हो, फिर आपके भीतर लव क्रिएट होना शुरू होता है। ओके? तो प्रेम धीरे-धीरे डेवलप होता है, एकाएक नहीं होता। वैसे ही डीएम भी अपनी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं और जब डीएफ सिर्फ़ अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करती है, तब जाकर डीएम के भीतर लव डेवलप होना शुरू होता है। कितनी बड़ी बात है ना? डीएफ एनर्जी देना बंद करो, अपने ऊपर ध्यान दो, खुद का ख़्याल रखो, मिरर एक्सरसाइज़ से ब्लॉकेज हील करो, अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तरफ लगाओ, अपने फाइनेंशियल साइड को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, हेल्थ को अच्छा बना लो, माइंडसेट को बहुत अच्छा बना लो, सारे ब्लॉकेजेस को हील करके। अगर आप लोगों को मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। जितना जल्दी आप अपने आप को बेहतरीन बना लोगे, उतना ज़्यादा आप पावरफुल हो जाओगे। जर्नी को बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। ओके? सो अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।